Assalamualaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamualaikum आमना. वालेकुम सलाम हसन. देखें कितनी कोऑर्डिनेशन है आज हमारी. आज मैंने देखे ये भी कलेजी रंग है. नहीं बिल्कुल कलेजी नहीं. ये कौन सा है? आप बताएं कोऑर्डिनेशन कैसे है? कैसे है? क्योंकि मैंने पहना है पिंक, आपने पहना है ब्राउन. इन वेरी सिंपल टर्म्स पिंक एंड ब्राउन. मगर ये कोऑर्डिनेशन कैसे है? कैसे है? क्योंकि अगर आप इन रंगों की अगली तह में जाएं तो आपका ब्राउन जो है वो कॉफी ब्राउन है. ओके. और मेरा पिंक जो है वो चाय पिंक है. तो कॉफी और चाय. देखें यार, देखिए मैंने कनेक्शन बना लिया है. हाँ क्या बात है. हाँ. आपकी काश आप जितनी नॉलेज रंगों के बारे में मेरी होती. काश किसी और चीज. इस नॉलेज का कोई फायदा है, इसका यूजफुल नॉलेज है. रंगों की ना खैर मैं तो डेटा का आदमी. कोई भी नॉलेज नहीं, कोई भी नॉलेज बुरी नहीं हो सकती. हाँ, कोई भी नॉलेज बुरी नहीं हो सकती. और बीइंग अ डेटा पर्सन मैं तो कहता हूँ कि नॉलेज होनी चाहिए. मैं आपको बताऊं, मैंने एक कलरिंग बुक खरीद ली अपने लिए. Proud of you. मैं कहने लगी थी it's called an adult coloring book, not to say it has adult pictures in it, but it's for it's for adults. Apparently वो therapeutic होता है कलरिंग करना, मुझे लगता होगा. Adult coloring book. so I know. wrong. I know it's like a Playboy magazine with just images and no. It's an adult coloring book, which means that it's got very complicated designs which you can sit and color. Now I just have to go to Paris tomorrow and buy the right color pencils. Good job, I'm proud. Thank you. आज 15 रमजान हो चुकी है. माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. सबको मुबारक. बहुत 15 रोजे हो गए हैं और बड़ी तेजी से रमजान जो है वो जा रहा है जी इख्तिताम की तरफ. तो ये है कि बड़ी रातें भी शुरू होने लगी. जबरदस्त. तो बरकत वाली बोनस टाइम चल रहा है. बड़ा जबरदस्त चल रहा है. मुबारक टाइम चल रहा है जी. Let's all make the most of it. Absolutely. और आमना आपका फोकस शिफ्ट हुआ है ईद की तरफ या अभी आप रमजान? नहीं, मेरा फोकस ईद की तरफ भी नहीं शिफ्ट हुआ. रमजान हमारा चल रहा है. बहुत ही बरकत वाला महीना है. जितना दे सकते हैं आप इस महीने में देते हैं. बिल्कुल करें. और रोजी बढ़ती है देने से. Many folds वापस आता है. Tried and tested. Absolutely. अल्हम्दुलिल्लाह. इस रमजान की पूरी उसमें हम एक चीज भूल गए. मंडे को थी होली और हमारे इंडिया में जितने देखने वाले हैं, इवन पाकिस्तान में एब्सोल्युटली सेलिब्रेट हुई. तो हम भूल गए. सो अपॉलॉजीज फॉर दैट. बट सबको बहुत बहुत जो मनाते हैं उनको होली मुबारक हो. उनका भी बड़ा ऑस्पिशियस इवेंट है और बड़ा मज़ेदार इवेंट है, बड़ा रंगों वाला इवेंट है. और हमारे दोस्त हैं दीपक, वो यूजुअली फ्रेंच बीच पे होली किया करते हैं. इस दफ़ा रमज़ान में ऑब्वियसली नहीं की उन्होंने, मगर वो बड़ा एक इवेंट होता है कि पूरी होली खेली जाती है. तो बड़ा मज़ा आता है. हाँ, इट्स रियली नाइस. और जहाँ पे हम फेस्टिविटी की बात कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स रमज़ान इज़ आल्सो अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन. वहाँ पे हमने काफ़ी टाइम से बात नहीं की. हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई जो हैं, और ऐसा नहीं है कि उन पे जुल्म होना बंद हो गया नहीं. और अभी तक जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक पोस्ट देखी, अगेन हार्ट रेंचिंग, गट रेंचिंग, कि जिन हालात में वो लोग अभी भी रमज़ान अपना गुजार रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, जैसे वो सहरी कर रहे हैं, जैसे वो अफ्तार कर रहे हैं. बिल्कुल. कोई ऐसा दस्तरखान नहीं है जहाँ पे कोई एक अदद फैमिली मेंबर मिसिंग ना हो, जो कि हैज़ बीन लॉस्ट टू दिस जेनोसाइड. So there's death in every house and there's devastation and depression and. तो अभी क्योंकि बड़ी रातें भी शुरू होने लगी हैं, जहाँ पे हम अपने लिए मांग रहे हैं. बिल्कुल. एक दुआ हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के Absolutely. लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए. बिल्कुल. ओवरऑल दुनिया में जहाँ कहीं पे भी जुल्म हो रहा है जी, अल्लाह करे बहुत जगह हो रहा है, जुल्म का खात्मा हो. जी बिल्कुल. जुल्म का खात्मा हो. आमना 2 इंटरव्यूज हमने किए इस हफ्ते. ऐसा ही है. दोनों बड़े इंपॉर्टेंट और जबरदस्त इंटरव्यूज. पहले क्योंकि आपका इंटरव्यू चला जी, जैसे है, आपने कहती है मैं पहला इंटरव्यू मेरे चले यार. हम कहते हैं एक्चुअली मैंने 2 इंटरव्यूज किए इस हफ्ते. एक हफ्ते पिछले हफ्ते किया था जब माहिरा वॉक्ड इन. वो जो फैशन फोर्टनाइटली की एपिसोड थी, दैट एक्सट्रीमली वेल. जी, हमने अभी कल ही उसको पब्लिश किया है. And alhamdulillah, it's doing extremely well. People are really enjoying the conversation. Oh, वाकई बहुत ही in-depth किस्म की conversation about wardrobe and styling. तो वो बहुत मज़ेदार conversation थी. उसके बाद मैंने इंटरव्यू किया उज़मा हसन का,
और उस्मा भी मुझे ऐसा आई हैड नेवर मेट हर बट बातों से लगता था हमेशा कि उनके साथ गुफ्तगू बड़े मज़े की रहेगी, तो वो थी। तो इट वाज आल्सो अ फन कन्वर्सेशन जो कल पब्लिश होपफुली हो गई होगी। हमें नहीं पता कि उसका क्या रिस्पॉन्स आया है, बट आई एम होपिंग कि अच्छा ही होगा। एंड ऑफ कोर्स जो खई की एपिसोड आनी है आज आखिरी, उसके बारे में कुछ छोटे मोटे मज़ेदार से फैक्ट्स एंड फिगर्स। वेरी गुड। आई एम सपोज टू डू अ खई रिलेटेड इंटरव्यू जी, जो इंशाल्लाह जुमरात को होगा। मगर आपने जो इंटरव्यू कर दिया उसका मुझे बड़ा इंतजार है यार, वो बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू हुआ। मैंने आई इंटरव्यूड असल इंटरव्यू वो है। आई इंटरव्यूड अब्दुल खालिक खान साहब जो कि इश्क मुर्शिद के राइटर हैं, और आपको पता ही है कि हम लोग राइटर का इंटरव्यू हमेशा ड्रामा ख़त्म होने के बाद करते हैं, बट दिस वाज एन एक्सेप्शन बिकॉज वो चाहते थे कि हम इंटरव्यू थोड़ा जल्दी कर लें जी। और इश्क मुर्शिद ऐसा ड्रामा जो पता नहीं कब खत्म होगा। मैंने सुना 6 किस्तें और हैं जी। मैंने आपको बताया, आपने बताया था मुझे यार। सुना मैंने, पता नहीं कहाँ से सुनती हैं आप बातें। अबे मैंने सुना है कि देखिए मुझे बातें याद रहती हैं, वो नहीं मैंने आपको बताया कि आप, बट वो बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू। पता तो है आपको फिर कितनी किस्तें और हैं। बड़ा जबरदस्त। तो 6 हफ्ते और, तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो पहले करना चाहते हैं। मैंने भी कहा यार कि अभी क्या रह गया मजीद इश्क मुर्शिद में, ऐसे क्या चीज रह गई है कि हम वेट करेंगे यार कि अभी क्या होगा, और क्योंकि ड्रामा तो खत्म हो जाना चाहिए था अब तक। तो उनसे गप लगी और उन्होंने बहरहाल ये बताया कि भाई वो क्या चीज रहती है। एंड आई वाज लाइक व्हाट रियली, दैट इज वेयर वी हेडेड। क्योंकि एक जो चीज जो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक जो ज्यादा लोगों के दिमाग में सवाल है, कॉन्फ्लिक्ट है, क्लाइमेक्स को लेके जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई जी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि यार कि अभी असल तो वो है। अच्छा, तो दैट वाज इंटरेस्टिंग। दूसरा एक जो मुझे बड़ा अजीब भी लगा और एक अब समझ भी आया कि इश्क मुर्शिद ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने क्या लिखा था, क्या सोचा था जी। कुछ सीन्स जो उन्होंने लिखे हुए थे जी, जो नहीं हुए जी, जी। वो कौन से सीन थे जो नहीं हुए जी, जी। वो क्यों नहीं हुए, वो क्या हुआ कि भाई, और क्यों हमें जंपी लग रहा है ड्रामा, क्या एपिसोड्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इट्स इट्स अ वेरी insightful conversation. Nice. So yeah, looking forward to it. Is he happy with the execution of Ishq Murshid? Well, you've got to watch the interview to find out. ये तो मेन चीज है सबसे बड़ी, not want to miss जी ना। तो इश्क मुर्शिद जो लोग देख रहे हैं, आज हम रिव्यू भी करेंगे इश्क मुर्शिद का, बहुत एक जबरदस्त आंखें खोल देने वाली कॉन्वर्सेशन आपको इंशाल्लाह जुमरात को देखने को मिलेगी। सो या, और चले आगे फिर चले यार, आपके पास आप बड़ा शरारतीपन शरीर आपकी हंसी है ये। नहीं, मेरी हंसी बिल्कुल भी शरीर नहीं है। मैं तो अफ्तारी, मैं अब ना मेरी रूटीन ऐसी हुई है, मैं सोता हूँ। या बड़े खुश होंगे इस रूटीन से। अब मैं एक हद तक खुश था, अब क्या हुआ है कि वो होते 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 अब मुझे सोते सोते 8 बज जाते हैं। राइट, लाइक आई स्लीप एट 8 in the morning and then obviously I can't sleep beyond 2, 3 like नहीं यार, why? क्यों यार, क्यों हसन, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उठना होता है, आपने अभी हमारी रिकॉर्डिंग भी होती है 4 बजे, तो अब मेरा टाइम कम होता जा रहा है नींद का somehow। तो अब मैं 5-6 घंटे की नींद पे फंक्शन कर रहा हूँ डिस्पाइट स्लीपिंग लेट। सो ये है कि अब इसको फिक्स करना है, क्योंकि इतना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोजा तो बंद हो जाता है 5:30। नहीं, आजकल तो 5:10 पे बंद हो रहा है, बट सोते सोते मुझे 8 बज जाते हैं अब। तो ये है हमना, इस पे मैं चाहता हूँ कि कोई आप नजरसानी करें। मेरे ख्याल है आप रीएवैल्यूएट करें अपनी स्केड्यूल को। कुछ नहीं हो सकता अब तो, ये तो रूटीन सेट हो गई। अब अगले 15 दिन कोई बात नहीं, चलिए बाद में फिर तक तो चलेगी, उसके बाद रीसेट कर लीजिएगा। उसके बाद रीसेट करेंगे। दूसरा एक बड़ी मैंने एक चीज डिस्कवर की है कि रमजान पूरे में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वजन बढ़ा नहीं है। अच्छा, अभी आधा रमजान हुआ है वैसे। यार ये देखिए, ये कैसी बात है, हालांकि फ्राइड चीजें भी चल रही हैं, पकोड़े सब, जो रमजान की जो एक स्पेसिफिक एक डाइट होती है, बट वजन नहीं चढ़ा। और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी छुट्टी है, वॉकशॉप कर रहे हैं रात को, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये है कि आप शुगर इनटेक जो आपका है, अगर आप उस पे कम, आप तो शुगर वैसे भी नहीं खाते। नहीं, मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत पीता हूँ ना, आपको पता है। मैं तो 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स एक मील के साथ। तो उस वजह से अभी व्हेन पीपल आल्सो मीट दे लाइक, हैव यू लॉस्ट वेट, आर यू वर्किंग? आई एम लाइक नो, आई हैव गेन्ड वेट, लाइक इफ एनीथिंग, बट यू हैवंट। बट आई हैवंट। सो दैट्स गुड। तो मैंने डिस्कवर किया एक चीज, ये कि यार कि आपकी ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही भूखा रहना शुरू कर दें और 20-20 घंटे कुछ ना खाएं और इसके बाद 2 सॉफ्ट ड्रिंक के आप
पी लें बिल्कुल नहीं। हाँ, डाइट कोक भी पी सकते हैं वैसे, डाइट भी ना ही पिए मेरे ना यार पिए तो बेहतर है। जी जी ऐसा ही तो है। ये मैंने अपने बारे में डिस्कवर आपने बहुत अच्छी डिस्कवरी की है रमजान में। वेरी गुड। अगर आपने जो जो डिस्कवर किया अपने डाइट पैटर्न, क्योंकि डेटा देखें, डेटा मैं आपको बताता हूँ हमेशा बहुत जरूरी है, तो डेटा हमारे साथ शेयर करें कि आपकी क्या लर्निंग है डाइट को लेके और अपने वेट को लेके। That said, मैं क्योंकि रात को जागती रही हूँ क्योंकि मुर्जा ने आना था। मुर्जा को हम खुशामदीद कहना चाहिए। खुशामदीद, मुर्जा इज बैक। मुर्जा क्या कब था जो वापस आया जी ऐसा ही है, मुर्जा इज बैक एंड आई वाज लाइक मुझे याद नहीं ऑनेस्टली पिछले 3 साल में वो पीरियड वेयर ही वाज नॉट हियर एंड यू वर लाइक यार आई एम मिसिंग माय चाइल्ड। I know, alhamdulillah he's माशाल्लाह, back. alhamdulillah. और मुर्तज़ा एयरपोर्ट पे इतनी देर लगा दी निकलने में, the flight landed at 1 but he came out like about 2:30. मैं कहा भाई क्या हो गया? पहले कस्टम वालों ने रोका कि PS5 है आपके पास, उसने कहा भाई पुराना PS5 है, 10 दफा ले जा चुका हूँ, अच्छा जाएं। फिर कस्टम वालों तो कस्टम वालों को PS5 से क्या प्रॉब्लम है? ड्यूटी है? हाँ, PS5 पे ड्यूटी है? हाँ जी ड्यूटी है अच्छी खासी जी, हर चीज़ पे ड्यूटी है। वो खैर निकला, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपके बैग में और क्या कुछ नज़र आ रहा है, दे कुड सी लाइक जार्स, दे थॉट कि पता नहीं क्या कोकेन या ड्रग्स लेके मुस्तफ़ा आ रहा है, वो प्रोटीन पाउडर अपना सारा। वो फिर कहता है स्टूपिड इडियट्स स्टॉप मी ट्वाइस एंड आई वाज लाइक अल्लाह, मैं बाहर जो मच्छरों में इंतजार कर रही थी। और यार मैंने सुना था कि एयरपोर्ट पे रूल था कि हर बंदे को ले जाना है, एक बंदा पिक करना है एक खानदान, और वो खानदान की भी कई नस्लें। मैंने आपको पिछली बार बताया नहीं था बच्चे साइकिलिंग कर रहे होते हैं। हद है यार, मतलब है कि यार आप द पॉइंट इज कि लोगों के पास कुछ है ही नहीं, कुछ और कर लें यार, कोई बात क्या नहीं, कर लें, कुछ और कर लें, क्या कर लें, आई डोंट नो, कुछ भी नहीं है, पार्क ही नहीं है इस शहर में। आप बोले यार कि इक्का दुक्का पार्क यहाँ पे समुंदर है ना, समुंदर में क्या है? समुंदर एयरपोर्ट पे क्या है? एयरपोर्ट में रौनक होती है, जहाज आ रहे होते हैं, लोगों से होती है ना, कहीं और लगा लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, ऐसा ही है। एनीवे आज हम इकट्ठा हुए हैं ख्वातीन हज़रात यहाँ पे ड्रामा को। बड़े आप बोर लग रहे हैं, लगता है जैसे कि कोई ड्रामा में कोई खास बात करनी नहीं है तो सही, नहीं है तो सही, नहीं चलिए है। फिर शुरू करें। आज हमारे पास इश्क मुर्शिद की एक एपिसोड है, हमारे पास अब्दुल्लापुर का देवदास की बंस रोड की एक एपिसोड है, हाँ उसमें काफी कुछ है, हाँ। और हमारे पास अब्दुल्लापुर के देवदास की 2 एपिसोड्स हैं जो मैं आपको पूछूंगी आज सवाल। मैं खुद आप हैं डेटा के बंदे, आप मुझे समझाएंगे ये 2 एपिसोड्स क्योंकि मुझे नहीं समझ आई। ठीक है, आज आपका ये चैलेंज है आपके लिए, आप मुझे समझाएंगे कि हुआ क्या है। ठीक है जी ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रिव्यू का सिलसिला जारी रखेंगे, कहीं जाएगा मत। जी हाँ, अब्दुल्लापुर से शुरू करें। मैं चाहती हूँ आप मुझे एक्सप्लेन करें व्हाट हैज हैपेंड इन दिस 2 एपिसोड्स। मैं हल्फन आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि एक तो चीज़ है ना फैंटेसी फिक्शन, फैंटेसी तो ये खैर है ही, एक है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, वो भी कर लिया, ठीक है जी, मगर फिर भी आई कांट, एक होता है रिडिकुलसनेस, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जो देखें बात ये है, जो हक सच की बात है, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द मेकर्स, और मैं बहुत अदब के साथ ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि अखाड़ा की जो टीम है वही अब्दुल्लापुर के देवदास की डायरेक्टर हमारे जो हैं शाहिद डोगर और अंजुम शहजाद साहब। अब आप देखें कि अखाड़ा में जो फ्लॉज और जो प्रॉब्लम्स हमें थे वही आपको नजर आ रहे हैं ना अब्दुल्ला, मैग्नीफाइड इनटू 10 आप कर लें। एब्सोल्युटली। मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आई कि क्या हुआ, मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ। सो लेट्स ट्राई एंड गो थ्रू इट, लेट्स ट्राई एंड नेविगेट थ्रू इट। सो फखरी जो है उसको तो छोड़ देते हैं जहारा मैडम, वो माफीनामा साइन कि तुमने अब्दुल्लापुर छोड़ देना है, वो अपना आबाओ अजदादी जो जमीन होती है। एक सेकंड रुकिए वहाँ पे, एक सेकंड, ठीक है। जहारा को फोन आता है शहजाद नवाज साहब के जो कैरेक्टर है, मैं नाम भूल जाता हूँ उनका, सलाबत साहब, सब कुछ मुझे भूल जाता, नाम नहीं भूलते। हाँ, सलाबत साहब फोन करते हैं कि आपने क्यों माफ कर दिया जो भी है। उन्होंने कहा कि जो कातिल था, असली कातिल था कोई और था। यकीन नहीं आता तो उस नंबर पे फोन करो। सलाबत साहब इतने कुछ स्टूपिड हैं, उसी वक्त उस नंबर पे फोन मिला देते हैं ताकि ये प्रूव हो जाए ना कि उस बंदे ने मारा है बल्कि सलाबत साहब भी मिले हुए हैं। यार ये किस तरह के पॉलिटिशियन और किस तरह के अक्लमंद लोग हैं जी, आप खुद बताएं। जी is that not silly? That is not the only silly thing, that's what I'm saying. Yeah, but this is a very basic thing. One silly thing, हाँ, कि यार के एक मतलब मैं इसको क्या और मजीद एक्सप्लेन करूं, you understand the point. अच्छा, दूसरी तरफ आप आए ये जो हमारे वजीर भाई जी, फखर भाई जी,
फखर भाई ने अपनी दुकानें सब कुछ बेच दिया और वो आ गए लाहौर। पैसा उनके पास तगड़ा है क्योंकि उन्होंने 500 करोड़ की जमीन खरीदी 50 करोड़ 50 अच्छा बात यह है कि फखर भाई जिस तरह से रह रहे थे, जिस मोहल्ले में रह रहे थे अंदरून शहर में, जो भी है, कहीं से नहीं लग रहा था कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टी अगर इनके पास 50 करोड़ से जायद की प्रॉपर्टी थी जी, ठीक है, जो उन्होंने बेची और वो बेच के वो पैसा उनके पास था, तो वो वहां पे लाहौर में जाके जो अदनान शाह टीपू के किरदार के साथ उनकी मुलाकात हुई, हु इज अदनान शाह टीपू, मुझे ये लग रहा है कि ही इज, मुझे जो लग रहा था उन दैट मोमेंट कि वो सब एक फरेब है, ही इज पुटिंग अप एन एक्ट, but then if he's putting up an act, how was he able to purchase 50 crore की property in an auction? And if he was actually purchased 50 crore की property, तो अदनान शाह टीपू का एक डायलॉग था कि ये गाड़ी रेंट की है, चलो भाई, कि मतलब ये insinuating that we're putting up an act, we're fraudsters, तो ये fraud वाला मामला कुछ चल रहा है कि वो दो नंबरी कुछ कर रहा है। It didn't just make sense to me. उसने कहा कि हाँ, उसने खुद ये कहा कि मैंने इसलिए हरकत की है कि लोगों को पता चल जाए कि फखर कि सारी खबरों में आ जाए कि ऐसे कैसे होता है खबरों में आ जाए, लोग दिन रात। लेकिन अब्दुल्लापुर के दुनिया में खबरों में बहुत चीजें आ जाती हैं, बहुत दफा खबरें चली हैं अब्दुल्लापुर की दुनिया में खबरों में चीजें आ जाती हैं। ऐसे तो कोई भी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदा। अच्छा उसने ये किया कि उसने 50 करोड़ की खरीद, प्रॉपर्टी की वैल्यू 20-22 करोड़ थी ना, उसने एकदम जंप मार के कहा 50 लोग और दूसरा उसने 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद के डिस्ट्रीब्यूट कर दी रेलवे मुलाजमीन को। तो ये बड़ी बात बनी। तो फिर पॉलिटिशियंस उसके पास आए कि तुम हमारी पार्टी से लड़ो, उसने कहा मुझे फिर घर और गाड़ी फौरन मुझे दो और बाकी पैसे फिर। तो जब 50 करोड़ उसके पास थे तो गाड़ी और घर उसने उससे क्यों मांगा? इससे मुझे ये शक पड़ा कि शायद वो एमी ये ड्रामा कर रहा है, बट अगर वो ड्रामा कर रहा है तो कैसी 50 करोड़ खरीद के वो कर दे, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या है। आप आ जाए जी गुलबानो की तरफ। गुलबानो पहुंच गई लाहौर सलाबत चचा के पास, उन्होंने वहां पहुंच के कहा कि मैं शाहजैन से शादी करने को तैयार हूँ। इसकी समझ आई आपको? नहीं, उससे पहले अगर आपको याद हो पिछले एपिसोड के सीन में जो ये होती हैं चची होती हैं, ये दरवाजा खोलती हैं, हाँ जी, और सुनती हैं पूरी कॉन्वर्सेशन, उसके बाद चची ने वी आर अज्यूमिंग नाउ कि उसके साथ कोई ऐसा गुलबानो के साथ कोई बात की, ये दिखाया कि मैं तुम्हारी टीम पे हूँ, और फिर गुलबानो को पार्लर से भगवा दिया। मगर नहीं समझ आया। नहीं, आप अज्यूम करें ना, कैसे assumption है ना, वो ये suspension of disbelief है। जैसे कि कंप्लीट आपको हम इतना सटल करके दे रहे हैं कि आप कहते हैं ना कि आपको स्पून फीड ना कराएं चीजें, उन्होंने कहा आप अज्यूम कर लें कि ये हुआ। चाची ने जो कॉन्वर्सेशन की गुलबानो के साथ, वो ये पुटअप, चाची ने भी एक्ट पुटअप किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी उस देवदास से मिलने के लिए। वो पूरा सीक्वेंस इन्होंने हमें दिखाना जरूरी ना समझा, और चाची ने उसको धोखा दे के जब पार्लर लेके गई वहां से भगा दिया, और खुद फिर ये चाची ने एक्ट पुट अप किया कि वो मुझे मार के चली गई। जी, मार के चली गई। अच्छा जी, चली गई पार्लर से, वो भाग गई। जिसमें चाची का मकसद शायद ये होगा कि गुलबानो मर जाए या क्या हो, क्योंकि बता दिया ना उसको भी, शाहजैन को भी बता दिया कि वो भाग गई है। अच्छा शाहजैन, बट मकसद क्या चाची का? चाची चाहती नहीं समझ आई, क्योंकि चाची तो ये चाहती है कि प्रॉपर्टी मिल जाए चचा को। तो चचा को अगर प्रॉपर्टी मिलेगी तो गुलबानो शादी करेगी तो प्रॉपर्टी मिलेगी। नहीं समझ आई। वो चाहती है कि मर जाए गुलबानो तो प्रॉपर्टी भी आ जाए इनके पास, पता नहीं क्या नहीं समझ आई। एनीवे, शाहजैन बाहर ही होता है, जब वो देखते हैं कि वो भाग रही है तो वो बजाय ऑन फुट उसके पीछे भागने के, वो एक ट्रैफिक के अंदर फंसी हुई गाड़ियाँ होती हैं, बजाय गोइंग आफ्टर हर ऑन फुट, अ वुमन इन अ पूरा ब्राइडल आउटफिट, वो कहते हैं गाड़ी में बैठो पीछे करो, जैसे कि वो कोई यहाँ पे F-16 चला रही है और उन्होंने पीछे करना है। फिर भी वो पहुंच गई, दिन से रात हो गई, वो उस मोहल्ले में पहुंच गई, वो भागती रही है। आप देखें लाहौर में माल रोड पे गई है वो, ऑल द वे अंदरून पहुंची है वहां पे। चलो ये तो आप क्रिएटिव लिबर्टी ले लें कि लोगों को नहीं पता माल रोड वो कितने दूर है, लेकिन वो भागती रही है और ये पीछे भागते रहे हैं, और ये इतने सारे मुश्तंडे एक खातून को ना पकड़ सके जिसने ब्राइडल कपड़े पहने हुए थे। आई एम अज्यूमिंग चप्पल भी कोई जॉगर नहीं होंगे, और जेवर भी पहना हुआ है और इतना दुपट्टा भी संभाला, और आज आके कहाँ पहुंचती है वो? फखरी के कमरे में, क्योंकि फखरी को बाबा जी ने कह दिया था कमरे में, क्योंकि फखरी को बाबा जी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, मोहब्बत या महबूब, कहता है मैं उसको मोहब्बत में डाल दूं। हाँ, डायलॉग अच्छा था लेकिन लॉस्ट। मगर ये है कि मेरा तो वैसे मज़ारों से और इस तरह के इख्तिलाफ है, वो एक दूसरा इख्तिलाफ है। बट मैंने देखा मज़ार हमारे दोनों ड्रामों में फिगर किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इवन इन बर्न्स रोड, मज़ार डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कल्चर, इट डज। तो ठीक है, आप हर उसमें दिखाते हैं, ठीक है, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे वो नहीं था कोई भी मसला, लेकिन अदरवाइज थिंग्स आरंट मेकिंग सेंस। अच्छा, वो कमरे में आ जाती है, वो नहीं पहचानता,
जब जरा सी रोशनी आती है तब वो पहचानता है। नहीं, नीचे वो कह रहे होते हैं गुलबानो गुलबानो। हाँ, फिर वो कहता है तुम गुलबानो। नहीं, फिर भी वो देखता है पहले उसको। जब वो फाइनली अपना दुपट्टा हटाती फिर वो हैरानी से कहता है गुलबानो तुम। अभी लिटरली लोग गुलबानो कह रहे थे। ये आपने महबूब और इश्क की जो बात की थी ना ये आंखों से पहचान पा रहा है कि ये वही गुलबानो है। हालांकि इसने तो देखा हुआ क्लियरली, वो तो सामने अपने आशिक को महबूब को देखते हुए भी वो अनसुना कर गई है और उसको उस लड़के से मोहब्बत हो गई जिसने एक बार अब्दुल्लापुर का देवदास अपने नहीं, और उसने एक दफा भी इस शौक का इजहार नहीं किया कि तुम हाउ डू यू नो कातिल कोर्ट में देख चुके हैं एक दूसरे को। They've been in court together. Oh yeah. She not once did she say, "Oh my God, क्या था? बर्बाद उसके कातिल, बेबाद के कातिल, तुम कब जेल से निकले? How तुम यहाँ कैसे?" हाँ, और अगले से बल्कि थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, उसके बाद वो पैसे भी उस पे उड़ा के आई है, उसमें मेरी जान है। और वो शी इज नॉट लाइक तुम मेरे मंगेतर के कातिल थे, तुम इधर किधर क्या तुम। Nothing. Doesn't make any sense. None of it makes sense. I'm so confused. It is so ridiculous, this drama, that it is compelling me to watch it now. मतलब ये वो लेवल है। अच्छा, फिर जी देखें, अब उसको पता चल गया है, जो आपका काशिफ है उसको पता चल गया कि ये रूबी नहीं है, गुलबानो है। अच्छा, एक सेकंड, तो वहां पे है, वहां पे वो जो लड़की थी, हाँ, जो काशिफ की फ्रेंड थी, जिसने नंबर लेके दिया था, हाँ, जिसको काशिफ सब कुछ बता चुका है, हाँ, गुलबानो उसी के घर में रह रही है जी। ऐसे ही है जी। Why is that friend not telling गुलबानो की? Because ये कॉलेज में पढ़ते हैं ना, इसलिए वो ही दोस्त है आने के लिए। No, wait, मेरा honestly सर चकरा रहा है मुझे। चकरा, उसी घर में रह रही है। और फिर उस फ्रेंड ने ये क्यों कहा सिम कार्ड, तुझने कहा सिम कार्ड कौन है, कह रही जिसने उसका नंबर दिया था। नंबर तो उस फ्रेंड ने खुद दिया था। हाँ, नहीं दिया था उस फ्रेंड ने खुद दिया था। तो वो ये उसने मांगा था उससे, मुझे देवदास का नंबर चाहिए, तो उसने दिया। फिर उसने बताया जाके काशिफ को कि वो तुम्हारा नंबर लेके गई है, तुम्हें कॉल करेगी। हाँ, ये तो उसकी फ्रेंड है काशिफ की, ये वही फ्रेंड है ना, ये कोई और है? मैं कंदील वही है, कंदील वही है बच्ची। वो काशिफ मना करता है ना उसको, मत बताना, मैं निकल जाऊंगा इक्वेशन में से, डोंट टेल हर। Why not tell her about the? वो कहती है ना कंदील के, तुम्हें शक तो नहीं पड़ता कि ये नहीं है? वो कहती नहीं, ये मेरा देवदास है। हाँ। क्यों कहती है वो मेरा देवदास है? आमना, व्हाट इज दिस स्टूपिड, आई मीन। और वो कहता है you don't sound like you do on the phone. वो कहती है वो बात करती थी तुमसे। हाँ। It's so weird. Anyway, वो भागता है, एक रात वो हवालात में गुजारता है। जब वो पकड़ता है शाहज़ैन उसको रेस्टोरेंट से, मार पाइट पड़ती है। फिर वो जब निकल रहा है और वो जा रहा है सड़क पे, और वो गाड़ी उसको हिट करती है फ़खर की, और फ़खर जो है वो पहले बच्चे को जाके देखता है कि बच्चा ठीक है वगैरह वगैरह। अब जब एक फ़खर इंसान को नज़र आ रहा है कि पीछे एक और बंदा भी था, 2 मोटर बाइक पे 2 लोग थे जिनको लगी है गाड़ी, उनको देखने के बजाय वो गाड़ी में बैठ जाता है। फिर जब उसका दोस्त आता है, वो बैठता है, तो कहते हैं यार वो कहाँ गए मोटरसाइकिल वाले? कहते वो तो अस्पताल चले गए। किस अस्पताल? नहीं पता। ओ भागो यार, पता कराओ। Why would you get in the car in the first place? वो कहता है पता कराओ किस अस्पताल गए हैं। कैसे पता किस अस्पताल गए? कैसे पता कराएगा? वो 2 लोग रैंडम लोग थे, रैंडम लोगों ने गाड़ी में बिठाया। वो अगला बंदा जैसे अखाड़ा में चौधरी साहब के अब्बा को पता चल गया वो बंदा किधर था, जिसने बस स्टेशन पे 30 साल पहले विटा मुका था। अगर वो मिल सकता है तो ये भी मिल सकता है, पता कराओ। द थिंग इज दैट अगर आपने बच्चा देख लिया, बच्चा ठीक है, जिंदा चला गया है, 2 लोग वहाँ उल्टे पड़े हुए हैं, wouldn't you like naturally go to them then कि यार तुम लोग ठीक हो? Do you need help? Can we take you? No, he goes and sits in the car. He sits in the car and starts trimming his mustache. And when his friend, joking, when his friend comes and he says कि वो क्या हुआ, वो तो अस्पताल चले गए। What? भागो पता कराओ। Absurd. और फिर वो सब पहुंच जाते हैं अस्पताल। जब वो मैप पे खड़ा होकर रेलवे ऐसे कर रहा होता ना, मैंने कहा ये सर्कल बना रहा है, एक पैरामीटर यहाँ पे मैं ढूंढूंगा गुलबानो को, उधर भाग के गई हुई। एंड देन इज लाइक कि वो अदनान शाह टीपू का कैरेक्टर से इसके ये लगता है इसके बहुत ये प्रॉपर्टी ये सारी खरीदना चाहता है। मैंने कहा ये फ़खर कहाँ से प्रॉपर्टी खरीदेगा? पागल, कुछ भी कर सकता है, वो जाके प्रॉपर्टी खरीदता है। फ़खर कुछ भी कर बीच में वो जो एक और कैरेक्टर है काशिफ हुसैन का, जो जी वो है जिसके घर में वो रह रही हैं लड़कियां। मेरा दिमाग फटने को mind boggling. And it's not that I've watched it like quickly or flippantly or मैंने पढ़े। Maybe it's such genius writing that I feel so. I feel we have remained. हम रह गए हैं, हमें नहीं समझ आ रही इस ड्रामे की, हमारा इतना स्टैंडर्ड नहीं है। हमें अगर किसी को अब्दुल्लापुर का देवदास की ये 2 एपिसोड समझ में आई हैं
एंड आई एम नॉट एड्रेसिंग दोज पीपल जिन्होंने ऑलरेडी जी में इंडिया में देख लिया हुआ है और उनको पता है कि आगे क्या होता है. उन लोगों से पूछ रहा हूँ कि जिन लोगों ने जो हमारे साथ देख रहे हैं अभी, जिन्होंने आगे का नहीं देखा हुआ, अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हमें भी पता लगे हमें समझ आई है या नहीं. एक एपिसोड होती मैं कहता चलो अगली में पता लग जाएगा. 2 एपिसोड थी और इसमें बहुत कुछ हुआ है, none of which makes sense. और अगर ये स्ट्रैटेजी है कि इसको हम आगे चल के रिवील करेंगे या डिस्क्लोज करेंगे, that's not a good strategy. No. Because it's not a thriller, it's not a mystery thriller. It is a thriller. It is a thriller. ये आपकी assumption है कि it's not a thriller, it is a thriller. It's a mystery thriller. तो अब्दुल्लापुर का देवदास है भी नाम है. It's Da Vinci Code. समझ ही ना आया आपको. जी. बड़ा भी नेक्स्ट लेवल था. बंद रोड के रोमियो जूलियट. ओह, नॉट इश्क मुर्शिद. चलते हैं इश्क मुर्शिद. अच्छा. मैं बंद रोड के रोमियो जूलियट के बारे में ये बात कहना चाहूँगा, जो खुसूसन उसके जो शुरू के 10 मिनट थे या 12 मिनट थे, वो तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फिल्म देख रहा हूँ. ब्रिलियंटली शॉट. मुझे लगा ब्रिलियंटली. आपको पता है मैंने 2 दफ़ा देखे हैं. इट वाज सो वेल शॉट. इतने वो एस्थेटिकली फ्रेम्स वर सो ब्यूटीफुल and they were difficult frames. मैं सॉरी आपकी मैंने हाईजैक कर ली बात. आपका कुछ कहना आप कह लें पहले. नहीं आप कह लें. नहीं मैंने 2 दफ़ा देखा. I was so impressed with the frames of Burns Road. वो इस कदर खूबसूरत सीक्वेंस था जहाँ से वो निकलते हैं. अच्छा, एक तो ये कि ये लोकेशन पिन पॉइंट करना कि बर्न्स रोड भी हो, यू नो, आपको वो फील आए जगह की, वो साइट्स एंड स्मेल्स ऑफ द प्लेस एंड द साउंड्स आपको आ रही हैं. फिर हर चीज़ पे इतने देयर वाज सो मच अटेंशन टू डिटेल. वो सीढ़ियाँ, हर चीज़ सिमेट्रिकल, द कलर्स, यू नो, इट वाज जस्ट लाइक म्यूज़िक. वो पूरा जब तक वो मज़ार नहीं जाते हैं फिर वाकई म्यूज़िक शुरू होती है. पूरा ही इतना खूबसूरत था. फ्रेम्स, द डेप्थ, द साउंड्स, कि वो अगर रिवॉल्वर लोड कर रहा है तो वो आवाज़ उसकी भी आती है. कोई चीज़ मुक्का हो रहा है उसकी आवाज़ भी आ रही है. हीरो अपनी गर्दन यू नो बल निकाल रहा है उसकी आवाज़ भी आ रही है. बड़ी इट वाज वाकई आपने सही कहा फीचर फिल्म थी. बिल्कुल वो इतना खूबसूरत था पूरा सीक्वेंस कि आप देखें, ये बात होती है जब आपकी एग्जीक्यूशन इतनी ज़बरदस्त होती है ना. ज़बरदस्त थी. अब आप बोलें यार कि ओ वो निकल के कैसे चले गए, ओ गोली क्यों नहीं लगी. बट देन आपके जो आप फ्रेंचाइजेस बड़ी बड़ी देखते हैं बाहर में, आप मिशन इम्पॉसिबल्स देखते हैं, आप जेम्स, उसमें यही हो रहा था. एजेंट्स निकल रहे ऊपर से छलांगे मार के जा रहे थे, नहीं लगती उनको गोली भाई, क्योंकि वो इतना बिलीवेबल बना देते हैं उसको. उसकी एग्जीक्यूशन इतने ग्रैंड स्केल पे होती है कि आपको नहीं फील होता. आपको लगता है यार ये कुछ भी इस वक्त हो रहा होता है. नहीं, और हीरो हीरोइन दोनों फिट लग रहे हैं. हीरो हीरोइन भाग रहे हैं और वो इतना खूबसूरत एक शॉट था. एंड यू नो, हम अक्सर इंटरनेशनल बड़े प्रोजेक्ट्स में देखते हैं इस तरह की जो तंग गलियां, सड़कें, जिस तरह से वो शूट हुआ था, वो यू नो पूरा एक कंपाउंड है, उसमें वो निकल रहे हैं. अब ये देखें वर्किंग हुई हुई है ना, कि शॉट प्लान हुआ हुआ है यार कि ये निकलेगा, इधर भी दरवाजा होगा, उधर से गेट होगा, उधर से निकलेंगे, उधर से लोग आएंगे. ये प्लानिंग हुई है. नीचे 2 बंदे खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि वो भाग रहे हैं, फिर वो सीढ़ियां भाग के जाएंगे, फिर वो इस दरवाजे से निकलेंगे. वाकई चल रही हैं गोलियां, वाकई चल रही हैं. जहाँ सीढ़ियों पे लग रही हैं गोलियां, आपको नजर आ रहा है, आपको वो हो रहा है. तो ये अटेंशन टू डिटेल इस फोकस के साथ, इस खूबसूरती के साथ जब आप करेंगे तो वो नजर आएगा और सारी दुनिया अप्रिशिएट करेगी. मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा ये कह सकता है कि बंस रोड के ये सीक्वेंस में कहीं प्रॉब्लम थी. कुछ नहीं, दिस वाज अ वेरी स्ट्रांग एपिसोड. सो ह्यूज शाउट आउट टू फजर रजा जो डायरेक्टर हैं. बिल्कुल उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ ये किया है. एंड अ स्पेशल शाउट आउट टू हमजा सोहेल एंड इकरा अजीज. एब्सोल्युटली. हमजा तो मेरे ख्याल में उसने ठप्पा लगा दिया है. वो भाई फिल्म का हीरो है. आप वो कुछ भी कर सकता है. वो फिल्म का हीरो है. वो ये जो 12 मिनट उसने किए हैं, बिल्कुल उसने जो बड़ा बिलीवेबल था भाई. भाई उसने जिस तरह से, अब यूजुअली आप देखें एक्शन जो होता है, एक्शन में भी एक वो होता है, जैसे डांस में एक सिम्फनी है ना, सिम्फनी होती है ना, एक फ्लो होता है, वैसे एक्शन में भी होता है. हिज एक्शन वाज नॉट लैकिंग. Not at all. The movements, जिस तरह वो किक मारी. Heroic. Proper हीरो था. Proper ये एक वो बच्चा है जो प्रोटेक्ट कर सकता है. सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, मतलब है कि पॉलिटिकली करेक्ट भी है. ही इज आइडियल हीरो. हाँ, बहुत एक्शन हीरो भी बहुत जबरदस्त था. इवन इकरा ने जो जिस तरह से किया, पूरा साथ दिया हमजा का, it was very well done. एकदम घबरा के उठना, रोना, कहते क्यों फिक्र कर रही हो, मैं हूं ना. ब्यूटीफुल. एंड यू नो दैट पार्ट व्हेन दे गो टू द मज़ार एंड वो कहता है कि यू नो चादर ले लो बेटा, इस जगह का एहतराम है. वो दुआ करते हैं, फिर वो मनती धागा बांधते हैं, फिर वो वापस जाते हैं. एंड दैट सीन वेयर they're cornered, मैं कहती हूँ ये कैसे निकलेंगे.
और फिर those two dogs come. You know, जिन डॉगीज को वो खिलाते हैं खाना, वो डॉगीज आते हैं उनको बचाने के लिए. अच्छा, अब आप ये देखें. I love that. Huge shout out to those dogs for their acting. Because आप देखें यार, ये कितना जबरदस्त है. अब ये फजर रजा को क्रेडिट जाता है. मुझे नहीं पता वो कुत्ते जो थे वो नहीं ये वही कुत्ते थे जिनको ये कुत्ते तो वही थे, लेकिन किसी के थे, पालतू थे या क्या था या जो भी था. हाँ, मेरे ख्याल है. अब आप पिछले एपिसोड में देखें उनका जो था पूरा, और इसमें उन्होंने जाके अटैक वैसे ही किया. So they were such good actors, the dogs, that they followed the direction. Like you know, it's not. मुझे नहीं पता कितने टेक लगे होंगे या कैसे उन्होंने ये किया होगा. मैं सोच रही थी कि यार how are they going to get out of this now? And suddenly those two doggies come. I was like वाह यार. And हसन, वही बात है ना कि sight, sound, हर चीज का इतना perfect balance था. यहाँ पे जो चला है ना नारा हैदरी पीछे गाना, you're like, you know, it gives you energy. It's like, you know, they're here to do something. They're going to conquer. They're going to get away. It was just lovely, lovely. सिर्फ एक बहुत छोटी, जहाँ पे इतनी attention to detail थी, इतनी perfection के साथ सब चल रहा था. The change of clothes was too sudden. जो white में आ गए ना. नहीं, चेंज ऑफ क्लोथ्स मुझे नहीं सडन लगा. वो एक दिखा दे, एक शॉट कहीं पे हो जाता कि जहाँ पे यू नो बैग से वो कपड़े निकाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं. शुरू में दिखाया है ना कि वो कपड़े व्हाइट लेके आए हैं उसके लिए. बट एक शॉट वो होता तो मैं कहता यार कि ये बिल्कुल ना, इन्होंने बिल्कुल कमाल से सारे लिंक्स को वो. अच्छा नहीं, अच्छा पहले तो बहुत बड़ी शाउट आउट अगेन टू ज़ैन ज़ोहेब who's sung नारा हैदरी, was beautiful. दूसरा जो निकाह वाला सीन था ना, मैं एंड तक यही सोचती थी यार गवाह किधर हैं, इनके निकाह के गवाह किधर हैं. ये मुझे ज्यादा प्रॉब्लम थी कि इनके निकाह के तो कोई गवाह ही नहीं है. एटलीस्ट कजन तो होना चाहिए था. कुछ तो किसी को तो होना चाहिए था कजन के, जबकि कजन के पास भी फोन है, इसके पास भी फोन है. चलो अगर देर हो रही है, नहीं आ सकते तो मोहल्ले के 2 लोग, कारी साहब के 2 गवाह के बगैर तो निकाह नहीं होता. नहीं हो सकता. सिर्फ मौलवी साहब थे वहां पे, तो गवाह तो नहीं थे. मौलवी साहब की इस तरह बैठे हुए होंगे गवाह पीछे की साइड. ये मुझे था कि गवाह नजर आने चाहिए थे, बिकॉज़ पीपल डोंट. बट ये कपड़ों का भी एक शॉट दिखा देते कहीं पे कि वो चलो हो रहा है या कुछ यहाँ पे इतनी मेहनत की. बट बियॉन्ड दिस सीक्वेंस आई थिंक इट वाज अ वेरी स्ट्रांग एपिसोड. अब देखिए जब वो उस डिंजी सीडी होटल में लेके जाता है उसको, उसका रिएक्शन, होटल कितना पीछे उन्होंने रेड लाइट फ्लिकर कर रही है, कितना वो गंदा था कमरा, लेकिन वो वही जाके, लेकिन फिर वो जब खाना लेके आता है, कहता तुम्हारे लिए टिक्का है, ये है, फिर वो खाते हैं, और फिर वो जो कार्ड लेके आता है कि आई एम द रबरी टू योर मालपुरा. दैट्स सो क्यूट. And उनकी छोटी छोटी नोक झोंक जो चल रही होती है, all of that, you know, you really feel for this couple. And what I love about Burns Road is, and the writing as well, that you know, कोई black and white नहीं है कि आप कहें कि जी माँ बाप ठीक हैं या बच्चे ठीक हैं. नहीं, in one way माँ बाप ठीक हैं, in one way बच्चे ठीक हैं. It's just unfortunate कि हर चीज़ इकट्ठी हो गई है. माँ बाप भी ठीक है ना यार, वो भी ठीक कह रहा है बाप. जब भाई घर जाता है और वो DIG को फ़ोन कर रहा होता है, बाप कहता है मत फ़ोन करो. जो घर आना ही नहीं चाहती उसको क्या लेके आओगे, और इतनी बेइज्जती होगी, पुलिस घर लेके आएगी हमारी बेटी को, लेट हर गो, हमारे लिए ख़त्म हो गई है, लेट हर गो. एंड वहाँ पे जब वो फिर अगले सुबह हमजा ये अपना फरहाद लेके जाता है फ्रिया को घर अपने, और जो माँ का पहले रिएक्शन होता है, आई थिंक ज़िक्यू एस दैट, यू नो, दैट लिटिल सीन जब वो कहती है अच्छा हाथ मिलाओ प्यार करो, यू नो, इट्स लाइक फंबलिंग कि हाउ शुड आई ग्रीट यू, यू नो. दोनों का बहुत अच्छा था, दोनों का बहुत अच्छा था. दैट वाज अ वेरी गुड सीन. And the messaging in it, जो चचा कहता है पूरा कि तुम्हारा बेटा है, उसकी पसंद है, तुम क्यों गंवाना चाहते हो, वो आएगा, घर आएगा, उसको लेके आओ, क्योंकि ज़माना है कि बच्चे बाहर रहें, इट्स नॉट सेफ, लेट देम कम होम. वेरी वेरी गुड मैसेजिंग है. कहते हैं खबरदार मेरे बेटे को कुछ कहा तो, यू नो, गुड मैसेजिंग. और वहाँ पे भी, यू नो, इट्स लाइक जो बहन की और शग्गो की और बाप की बात होती है, यू जस्ट सी देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, दैट्स सो हर्ट कि यू नो क्या हुआ है. बट it was good episodes. No, entire shout out to the entire team of Burns Road के Romeo Juliet, the writer, director, DOP को special shout out यार. Very well shot, very well. मैं मुझे लगता है, Amna, and correct me if I'm wrong, as far as TV dramas go, this was perhaps the most well shot sequence that I've seen in a TV drama. मुझे बताओ तीफा इन ट्रबल याद आ गया, उस लेवल की ये मतलब है कि थी. वो तो फिल्म थी, तो वही ना, वो फिल्म थी. और वो क्योंकि मैं पिछले अपने रिव्यू में कह चुका हूँ कि फाद मुस्तफा से जब अभी हमारी मुलाकात हुई, तो वो फिल्म कर रहे हैं जो फजर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मेरी तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है उस फिल्म से. बिल्कुल. अब अगले एपिसोड से मुझे हो रहा है कि वी आर लुकिंग एट अ लॉट ऑफ ट्रेजेडी हैपनिंग नाउ. नहीं, मैं तो अगले एपिसोड में तो मीडिया आ गया, पुलिस आ गई है. नहीं, लेकिन बाप ने नहीं एक्सेप्ट किया फरहाद के, वहां से चले जाते हैं.
फिर घर भी जाते हैं, वहां से भी निकाले जाते हैं। लेट्स सी, अभी तो 12-13 एपिसोड होंगे, अभी तो मैं यही सोच रहा था कि ये 12वीं, और फिर पुलिस आ जाती है, उनको ले जाती है, तो it's going to be sad this next episode, but very well done. No, great episode of Buns Road. Not a single useless flashback, no repetition of the soundtrack, OST. There's a beautiful song, there's beautiful action, well choreographed action, well orchestrated sequences, great performances, thrill, movement of plot, movement of story. Well done. Yeah. आपको याद है बंस रोड देखना चाहिए? I mean, I'm so happy that people convinced me. Yeah. I convinced you. Oh, I'm sorry, you convinced me. Okay, oh my God. तो आपकी मेमोरी का हमें कुछ कराना पड़ेगा जी। आपने कहा कि आप मन्नत और मुराद के बारे में भी गलत थे, आपको याद था जी? आपने ये पॉइंट मुझे ताना मारा था। आपने कहा था आपको तो मन्नत और मुराद भी अच्छा लगा तो था ना। हाँ, तो मैंने कहा यार ये मुख्तलिफ है, इसको देखे मुझे वाइब आ रही है। बहुत अच्छा है। और हमें हीरो एक और मिल गया हमजा की सूरत में यार, फिल्म का हीरो है हमजा। फिल्म हीरो है। आज मैंने प्रेडिक्शन दे दिया हमना, हमारे यहाँ फिल्में नहीं बनती ना, क्या करें? बनेगी, अब इंडियन फिल्म सुना खुलने वाली है, बनेगी। अच्छा जी, बने। हमजा जो है वो फिल्म का हीरो है जी, मैंने आज कह दिया। ठीक है, कह दिया, बस कह दिया। Moving on to एक और हीरो और एक और हीरोइन, इश्क मुर्शिद की 25th एपिसोड। क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि इट वाज अ कोहेसिव एपिसोड, इसमें कोई शक नहीं है, बट इट वाज, आई फेल्ट दैट द स्टोरी इज बीइंग ड्रैग्ड नाउ, बिकॉज वो जो बीच में जो मेरे हिसाब से क्लाइमैक्स था, वो क्योंकि उसका इम्पैक्ट नहीं था, तो एवरीथिंग नाउ इज काइंड ऑफ, आई फील ऑल ओवर द प्लेस। नॉट टू से दैट आई एम नॉट एंजॉयिंग देयर सीन्स टुगेदर, आई एम। मैंने जो इंट्रो में बता रहा था, क्योंकि मैंने अब्दुल खालिक खान साहब जो राइटर हैं उनको इंटरव्यू किया, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक रेवलेशन की है हमारी इस कॉन्वर्सेशन के बारे में। जो क्लाइमैक्स की आपकी जो कॉन्वर्सेशन है, वो क्लाइमैक्स नहीं है। उन्होंने एक बड़ा चीज़ रिवील की है जो मैं अभी नहीं स्पॉइल करना चाहता, लोग इंटरव्यू में देखेंगे। उन्होंने बताया है कि असल में क्या था, राइट। तो वो जब आप सुने शायद, तो फिर आपको एक बेहतर समझ आए कि अच्छा वो यूं होना था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कह रहे हैं कि यार जंप्स हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, वो जब आप उनका इंटरव्यू सुनेंगे आपको पता चलेगा। और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने चीज़ें बताई हैं स्पेसिफिकली, कि कुछ कैरेक्टर्स की जो उनका जो विजन था कैरेक्टर्स को लेके, मैं लीड्स की बात कर रहा हूँ, शामिर और जो दुरे के किरदार है शिब्रा का, उनका विजन कुछ और था, लिखे उस हिसाब से गए थे, फिर आगे चलते हुए किस तरह से वो किरदारों में तब्दीली आई, ये सारी कॉन्वर्सेशन है। तो जो आपके जहन में सवाल हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये जंप क्यों है, ये क्या है, ये यहाँ से ऐसे कैसे हो गया, शिब्रा का जो रिएक्शन है वो इतना इंटेंसिटी इतनी ही थी उसकी, या ज्यादा थी या क्या थी, he's addressed every single detail. Good. So वो जब आप देखेंगे इंटरव्यू तो आप करेंगे। बदल हुआ, उन्होंने ये भी बताया कि कौन से 4 मेल लीड के नाम कंसीडर किए जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग, नो होल्ड्स बार्ड इंटरव्यू लग रहा है मुझे ये। वेल डन। मुझे तो इन अ नटशेल क्या हुआ कि उसने कहा शहराम ने अब्बा से, शहराम नहीं, ये शामिर है, शामिर ने कहा अपने अब्बा से कि आप डोंट थिंक लाइक अ पॉलिटिशियन, think like a father and you need to। इस पे भी उन्होंने कहा कि उनका क्या था बड़ी, मैं कैसे, मैं क्योंकि आई जस्ट हैड दैट कन्वर्सेशन लास्ट नाइट विद हिम, तो मैं अब इसको रिव्यू को ना मैं उस तरह से कर नहीं पाऊंगा, तो आप यू टेक ओवर, बिकॉज वो मेरे बार आ रही है बात कि उन्होंने स्पेसिफिकली इस एपिसोड से रिलेटेड 1-2 बातें मुझे कही which were again a big revelation for me. So I can find something critical to criticize in every scene, because the thing is that there's a lot of loopholes. वो मुझे जहाँ तक याद है, he wasn't very fond of his father. शुरू में जब ड्रामा शुरू होता है, ये भी एड्रेस किया। Yeah, he wasn't very fond of his father. Now he's kind of subservient कि बाबा आप you have to think of it and etc. और बाप कहता है अच्छा ठीक है, फिर माँ आती है, सेकंड माँ आती है, वो कहती है कि हम तुम्हारा रिश्ता लेके चले जाएंगे, तो वो कहता है ठीक है। वहाँ से जो महरीन है वो पकड़ लेती है बाबा को, सलमान साहब को, और वो कहती है कि अगर बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो इनकार कर देना, ये रिश्ता लेके आएगा। अच्छा, नाउ व्हाई कांट ही टेल दिस टू शिब्रा इज माय क्वेश्चन। Why can't he tell this to Shamir? To Shamir, why can't he just say it? Does he think Shamir can't protect his daughter? Perhaps. But उस खौफ में वो कहते हैं बहुत ही इज्जत और बहुत एहतराम के साथ माजरत है।
अब शिब्रा वो कि कह रही है कि मेरी ज़िंदगी का मेरा रास्ता अलग है, आपका अलग है, यू आर नॉट वॉकिंग माई शूज़, बट शी डजंट डू एनीथिंग अबाउट इट. शी टेल्स हिम कि भाई डोंट कम बैक. अच्छा, इसमें एक ये भी सीक्वेंस था जहाँ पे शामिर शिब्रा के घर के बाहर इंतजार कर रहा था. इसके बारे में भी उन्होंने बताया अब्दुल खालिक वो खान क्यूट साहब. था वैसे. उन्होंने बताया कि क्या था, कैसा था, उन्होंने कैसे कंसीव किया था, क्या चीजें थी. तो बहुत, मैं तो ना इस वक्त कम्प्लीटली आई एम डेज्ड कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन मैं नहीं अभी बता सकता. आप लोगों का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा. तो आप इंटरव्यू देखें, उनके मुंह से सुने, तो आपको अंदाजा होगा कि ये एपिसोड एक्चुअली ये वाली और पिछली सारी कैसे प्लान थी और कैसे हुई. ठीक है. और फिर हम इस पर मजीद इस तरह बात कर लेंगे. बहरहाल जहाँ तक कहानी की बात है, तो आप कह रही हैं कि अब ड्रैग्ड हो रहा है, तो वो तो हो रहा है. नहीं, स्लो है. आप इसको आपने इसको पार तो लगाना है ना, जो भी ये सिचुएशन क्रिएट हो गई. जो मर्जी कहें, एज अ व्यूअर एंड एज अ फेयरली लाइक एजुकेटेड व्यूअर, मुझे तो क्लाइमैक्स वही लगा था. और उसके बाद ये 2-3 किस्तों मैं डिसएग्री तो नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि वो देख लें. मैं ये कह रहा हूँ, अब वो बात भूल जाएं. मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भी हुआ, क्लाइमैक्स जो भी आपने दिखाया, ड्रामा जिस मोड पे है, हाउ मेनी मोर एपिसोड्स डू दे नीड टू गिव टू शिब्रा एंड शामिर इन दीज सर्कमस्टांसेस? इट नीड्स टू मूव बियॉन्ड. और अगले एपिसोड के प्रोमो में अब हमने देखा कि उनकी शादी हो रही है. I thought it was a dream sequence. इससे रिलेटेड भी अब्दुल खालिक. Shut up, Hasan, you're not allowed. क्या करूं यार, चुप हो जाओ. आज हम रिव्यू की जगह उनका इंटरव्यू चला देते. मेरे ख्याल है ये बेहतर था, ये बेहतर है. चुप हो जाओ. नहीं, मैं वही सोच रही हूँ कि यार these things do not hitting me. They're like flailing. बट उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो ड्रीम सीक्वेंस है या नहीं है और शादी है या नहीं है. तो ये मैं भी नहीं रिवील करूंगा, ये आप इंटरव्यू में देखिएगा. बहरहाल जो भी है, अगर फॉर एग्जांपल शिब्रा और शामिर की शादी हो जाती है, एक सेकंड के लिए दोनों सिनारियोज में आप आए, अगर उनकी शादी नहीं होती और वो ड्रीम सीक्वेंस है, तो यार ये ज्यादती है. मतलब आप कितने हमें ड्रीम सीक्वेंस इस तरह देंगे. और अभी भी अगर उनकी शादी नहीं होती, अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होती, तो हाउ मेनी मोर एपिसोड्स डू यू नीड टू रिजॉल्व दिस इशू मैन? वी नीड टू गेट ऑन विद इट. और अगर शिब्रा और शामिर की शादी हो जाती है, does that mean that Ishq Murshid is ending now? Is that the end of the story? I don't know. Is there more to it? You know, so what is going on essentially? अभी फिलहाल इश्क मुर्शिद जब आप देखते हैं, तो ड्रामा देखने के बाद आप अब्दुल्लापुर के देवदास की तरह आपको यही होता है कि भाई किधर, कहाँ है हम, क्या हो रहा है. मुर्शिद का यूएसपी क्या था? शिब्रा और शामिर. नॉट जस्ट शिब्रा और शामिर, बल्कि ये दो किरदार, एक शामिर जो कि दो पर्सनालिटीज में आपका वो फिर सवाल उठता है, फजल बख्श बन के गया है. वो फजल बख्श बन के गया है जी, बिल्कुल. शामिर तो नहीं बन के गया. नहीं, वो फजल बख्श बन के गया है. थोड़ा सा मैं एक बात कहना चाहूंगा, सॉरी, फैशन से मेरा इतना गहरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन शलवार कमीज और बनियान से है. बनियान जब यहाँ से नजर आ रही होती ना, तो अच्छी नहीं लगती. हाँ, नहीं लगती. ये मैं कहना चाहूंगा. या तो आपने क्रू नेक पहनी हो ना नीचे, हाफ स्लीव्स वाली. अगर आपने, या तो आपने अगर बटन खोलने तो बनियान नहीं होनी चाहिए, और अगर आपने बनियान पहननी है तो एक बटन फिर बंद होना चाहिए ताकि बनियान नजर ना आए. आ रही थी नजर. हाँ, ये मेरा ओपिनियन है. ठीक है, सच्चा ओपिनियन है मेरा, ऑनेस्ट ओपिनियन है. ठीक है. यूएसपी इसका था उनकी नोक-झोंक. The fact that she thinks that he's a clerk, whereas he's a big politician. We know that, she doesn't know that. When will she find out? And will she still love him? We know she does, but how that big gaping hole is there. अब उसके आगे जाना, और अब उनकी जो रिलेशनशिप है कि वो चाहती है इससे करना, they want to get married but the father won't allow. तो ये भी कह रही हैं कि ये बड़ा फ्लिपेंटली इस बात को एड्रेस किया गया. बहुत ज्यादा, बहुत विशी वॉशी है कि भाई के इतनी बड़ी एक चीज थी, क्लाइमेक्स नो क्लाइमेक्स वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है, बट इतनी बड़ी एक चीज है, उसको आपने ऐसे ही एड्रेस कर दिया कि बस ठीक है, शी सडनली ओके विद इट. क्यों भाई, हाउ? विशी वॉशी है ना. गाड़ी में बैठ के कब्रिस्तान चली गई, उसके बाद वो ओके हो गई. नहीं, हमने इस पर्टिकुलर केस में तो वो मौका देखा ही नहीं कि वेयर शी वाज नॉट ओके. शी इज ऑलवेज बीन ओके. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो मे बी शी वाज ऑलवेज लाइक दैट. जो शुरू में आपने, अब वही बात है कि शुरू में आपने दिखाया कि वो इतनी अपराइट है, वो अपने बाप की बेटी है, वो सब कुछ है, उस हिसाब से द कैरेक्टर सडनली वो मोम की गुड़िया बन गई है. हाँ, उस हिसाब से द कैरेक्टर इज नॉट मेकिंग सेंस कि यार एक बंदे ने इतना बड़ा धोखा किया तुम्हारे साथ, एंड यूर सडनली ओके. धोखा नहीं था, आई वुडंट कॉल इट धोखा. धोखा है आमना. अगर आप बहन को पता था उसके साथ तो धोखा किया ना. आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के अगर करेंगे, नियत अच्छी थी ना, नियत बुरी नहीं थी. नहीं, धोखा होता है. नियत बुरी नहीं थी. नहीं, नियत बहुत चीज. नियत कैसे बुरी नहीं थी? who's to say कि वो तो उसका एक बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड किस्म का
एटीट्यूड है कि यार नो मैटर व्हाट शी विल फॉल इन लव विद मी, व्हाट इफ शी नेवर फेल इन लव विद हिम। धोखा तो था, वो तो उसने अज्यूम किया और चलो कि मैं उसको अपने प्यार में गिरफ्तार कर लूंगा। क्यों कर लोगे भाई तुम प्यार में गिरफ्तार? नहीं, वो इतनी आप दे सकते हैं क्रिएटिव लिबर्टी, नहीं मगर ये है कि अब उसके बाद बड़ा विशी-वाशी रहा है। धोखा है, धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोले। ना बोले तो बेहतर है, लेकिन ठीक है सेंस में। नहीं फिर आप ये तो बोले ना, अगर किसी ने बोला तो आप ये तो बोलेंगे झूठ बोला भाई, धोखा दिया। हाँ एनीवे जी ये है। तो मजीद हम क्या बात करें इश्क मुर्शिद के बारे में यार? हम हर हफ्ते एक ही बात करते हैं कि आप छोड़े आज क्या बात करें, कल हसन का इंटरव्यू देखें। हाँ वो भी देखें, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब, आपके जितने सवालात हैं उनके जवाब हमें कल मिलेंगे हसन के इंटरव्यू में। मिल जाएंगे इंशाल्लाह, जरूर मिलेंगे। बल्कि ज्यादा, you will find out more than you need to know. That's true. That's true. I'm not lying. You will actually find out more. I'm really looking forward to it. Yeah. Yeah, you will actually find out more. Yeah. Than you need to know. ठीक है। ठीक है। और कुछ आप कहना चाहते हैं? देख ले कोई सीन आपको अच्छा लगा हो इश्क मुर्शिद का? लगा मुझे वो बाहर बैठा होता है और वो भी बैठ जाती है और फिर वो दोनों बैठ जाते हैं, वो क्यूट था, मुझे अच्छा लगा वो। They come together, it's very cute, it's very nice. But there's too much pulling it apart now. You know, they needs to come together now. आया वो एक देखा उन्होंने फिर एक दूसरे की नजर में, शामिर और शिब्रा ने। क्यूट तो है। हाँ, जिस तरह वो देखते हैं एक दूसरे की आंखों में। हाँ। शामिर और शिब्रा। जी जी। बड़ा अच्छा वो। जी जी हसन, आप बड़ी शिपिंग कर चुके हैं और भी लोगों की जो कि फेल हो गई, ये भी आप लगे हैं। भाई मैं शामिर और शिब्रा की बात करता हूँ कि जैसे शामिर और शिब्रा देखते हैं एक दूसरे की आंखों में, बड़ी उसमें और ऑर्गेनिक नेचुरल होता है वो। जी जी बहुत ऑर्गेनिक है, बड़ा वो अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक है। बाकी यार वाकई में आप मेरा इंटरव्यू देखिएगा अब्दुल खालिक खान साहब के साथ, जो कि राइटर हैं खई के नहीं, जो कि राइटर हैं इश्क मुर्शिद के, और जिन्होंने डायरेक्ट किया आजकल रफ्ता रफ्ता। आपने तो नहीं देखा, आप लोगों ने रफ्ता रफ्ता देखना था इस वीकेंड पे, आप लोगों ने कटा दिया रफ्ता रफ्ता। तो ठीक है, आप लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप लोगों को कौन कोई रोक सकता है? ऐसा ही है। तो ख्वातीन हज़रात, आजकल ड्रामों का जो ये सिलसिला चल रहा ना, ये बड़ा डाउनवर्ड है। तो आप लोग दुआ करें कि ये रमज़ान के बाद, ईद के बाद कोई ड्रामे आए नए, जो कि हमारा वापस से एक जो पुराना एक ड्रामों को लेके एक फ्लो था, एक शुगल था, एक एनर्जी थी, एक वाइब थी, वो रिस्टोर करे। मैं और आमना अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल आमना का इंटरव्यू आया उस्मा हसन के साथ, वो आपने ज़रूर देखना है और आई एम श्योर उसके ऊपर आपने अच्छा फीडबैक दिया होगा इंशाल्लाह। कल आप अब्दुल खालिक खान साहब के साथ इंटरव्यू देखेंगे और वीकेंड पे भी आप एक खई रिलेटेड इंटरव्यू देखेंगे, वो किसका है वो आपको पता चल जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।